मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में अब्दुल्ला के मकान में नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो मिलाद अभी मेरे नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, नूर माँ के पेट में गया तो माँ ने जो मिलाद पढ़ा यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना है, ये पैदा करने वाली माँ है, दूध पिलाने वाली और भी माएँ हैं चार। ये पैदा करने वाली जन्म देने वाली माँ जिनका नाम हजरत आमिना है। हजरत आमिना फरमाती है, औरतें बैठी हुई हैं, कहने लगी आमिना अपने बेटे मोहम्मद अरबी का कुछ मीलाद सुनाओ। तो अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 5-7 साल की बच्ची थी, तो मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। मेरे अब्बा का नाम हजरत वहाब था, मकान पत्थरों का था और खजूर के पत्तों का छप्पर था। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं अपने घर में चला करती थी तो कभी जूता चप्पल उतार के भी चलती थी। जब जब जूता चप्पल उतार के चलती थी तो नबी की माँ फरमाती है कि जैसे मेरे पाँव में कोई पत्थर का टुकड़ा चुभता था, कोई कंकर चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, कहती है जब मैं बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई, 16-18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया। मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। फरमाती है उनका मकान भी पत्थरों का था। जब मैं उनके घर में चला करती थी, नंगे पाँव जब भी चला करती थी, मेरे पाँव में अगर कोई कंकर चुभता था, कोई पत्थर आता था, तो अब इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी। मगर इमामगंज के गयूर मुसलमानों, नबी की जरा शान देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है यही मेरा मामला रहा, लेकिन जब मेरे पेट में जिस रात में नूर मुहम्मदी जलवागर हुआ, मेरे नबी की माँ फरमाती है अब मेरे पेट में नूर मुहम्मदी, और मैं जब जब चला करती थी, अगर नंगे पाँव चलती थी, मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर का टुकड़ा या कंकर आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, क्या कहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की माँ कह रही है, और ये वही खातून कह सकती है, अल्लाह बरकत फरमाए, ये वही खातून कह सकती है जिस पे बीती हो, जी जिसके साथ गुजरा। फरमाती है मेरे प्यारे लाडले का नूर जब मेरे पेट में था तो मैं नंगे पाँव चलती थी, अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि पिघल जाता था। बरेली के इमाम उसी नूर की तरफ इस्तिगासा पेश करते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जरा प्यार से बोलो, वाह सुभान अल्लाह। गदा तू बादशाह,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी की माँ फरमा रही है कि जब मैं चलती थी ना तो एक मरतबा मैं डर गई। मेरे नबी की माँ फरमा रही मैं डर गई। अच्छा, औरतें डरती भी ज्यादा, लेकिन वो पहले की औरतें थी जो डरती थी, अब तो डराती ज्यादा। अच्छा बताओ, है कि ऐसा नहीं? हाँ, अब तो डराती ज्यादा। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है मैं डर गई। कहा क्यों? कहा मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और जब मैं चलती थी तो मेरे दाएं से और बाएं से, आगे से और पीछे से आवाज आती थी, लेकिन आवाज वाला नजर नहीं आता था। आवाज क्या आती थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। वाह 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 वाह। अब बताओ, अगर किसी आदमी को आवाज आए और आवाज वाला दिखाई ना दे तो उसके 10 चलेंगे या नहीं? और अगर किसी औरत के साथ में ऐसा हो तो 10 मियां को एक ही दिन में बदल देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुबह को उठते अगर ख्वाब भी देख लेगी ना ऐसा, तो सुबह को उठते ही रोते ही मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे किसी मियां को दिखा लो। अब मियां के पास चक्कर चल रहा है। और सही बताऊं, बात मियां भी इतना खराब है, सबसे ज्यादा पिटाई किसी खराब मियां की होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत बहुत मारा जाएगा इस खराब मियां को। घर में झगड़ा करा देता, लड़ाई करा देता। किसी की थोड़ी तबीयत खराब है, पूछा क्या बात है? कहा वो तुम्हारा कोई जो करीब है उसने करा दिया। अब वो कहती है समझ गई, सुन रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया की बीवी का नाम आ रहा, ये इसने और बढ़ा दिया, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी का नाम आ रहा। अब जरा सोचो ये बिगाड़ करने वाला कौन? मियां। लेकिन मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है मैं डर गई, मुझे डर लगने लगा, कोई दिखता नहीं था, आवाज आती थी, मगर जैसे ही मैं डरी तो एक आवाज आ गई, ओ आमिना खातून डरो मत, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। डरो मत, तुम्हारे पेट में नूर मोहम्मदी जलवा करे, ये वो बच्चा है जो सारे नबियों का सरदार होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, मेरे नबी की माँ फरमा, ये तब की बात है बेटा, बात मत करो, चलो ध्यान रखो, टोपी ओढ़ा करो, अच्छा हाँ तवज्जो रखो। ये दूसरी बात है मेरे नबी की माँ की। क्या फरमाती है मेरे नबी की माँ? कहती हैं मौला नबी का सदका। आमीन आमीन आमीन। वाकई हजरत आप कितनी कितनी दूर गए, मगर ऐसे लोग कम मिलते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, ऐसे लोग कम मिलते हैं और वो यही मिल रहा है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, पहले औरतें जो थी ना वो कुएं पे पानी भरती थी जी। पहले औरतों का बड़ा काम था जी, पानी की तंगी थी तो बहुत पानी भरती थी, लेकिन काम अब भी बहुत है। पहले घर का काम ज्यादा समेटती थी, अब घर में झगड़ा ज्यादा फैला रही है। काम बहुत है, खाली नहीं है कोई भी, काम तो इतना है टेंशन में मरी जा रही है। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है, औरतें कुएं पे पानी भरती थी, मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी, मैं भी पानी भरने चली गई। जिसके 4-5 महीने हो, 5-7 महीने हो और वो कुएं पे पानी भर ले, अल्लाह, और वो भी मेरे नबी की माँ। क्या बात है, क्या अब तो पहला महीना दूसरा महीना होता है, डॉक्टरनी को दिखाया तो डॉक्टरनी पहले ही बोल देती है आराम की जरूरत है, आराम करो, पाँव मत हिलाना, पाँव। अब वो भी आराम कर रही है डबल बेड पे। अब हो रहा ऑपरेशन, अब हो रहा ऑपरेशन, डॉक्टरनी ने डेट दे दी, 3 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाता।
अगर नहीं ले जा रहा तो सबसे ज्यादा खराब ससुराल उसी की बेटी को मिलेगी। ये बदनामी। पहले की हजरत कितनी औरतें थी, अगर 10-10 बच्चे हुए एक भी हॉस्पिटल नहीं गई, और अब अगर 100 के अगर बच्चे हो रहे हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी हो रही है जो हॉस्पिटल नहीं जा रही है, वरना 95 की 95 हॉस्पिटल। इसी वजह से ताकत नहीं है। सच है, सच है। मगर सुनो मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, मैंने अपने बर्तन ले लिए और रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पे पानी भरने पहुंच गई। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। औरतें पानी भर रही थी, यके बाद दीगर, एक दूसरे के बाद नंबर आ रहा था। मेरे नबी की माँ हज़रत आमिना लाइन में खड़ी हो गई, फरमा रही है एक औरत ने पानी भरा, वो चली गई, दूसरी ने भरा, वो भी चली गई, तीसरी ने भरा, वो भी चली गई, चौथी, पांचवी, छठी ने भरा, सारी औरतें भरती जा रही है। अब मेरे नबी की माँ बोली सुनो, अब जब मेरा नंबर आया तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ आमिना इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं पानी नीचे ना चला गया हो, तली में ना लग गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे। आमिना एक मर्तबा कुएं में झांक करके देख ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है, मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पर रख दिए, और जैसे ही रखे और कुएं के अंदर जब झांक करके देखा तो एक आवाज आई, ओ कुएं के पानी, नबियों के सरदार की माँ दीदार कर ले। सैयाहे लामा का जो नबी है उनकी माँ दीदार कर ले। ओ कुएं के पानी, ये खातून वो है जिनके पेट में वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, डूबों को तैराने वाले हैं, नंगों को कपड़े पहनाने वाले हैं। ये वो नबी है जो यतीमों को सीने से लगाने वाले हैं। ओ नबी, ओ पानी, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है, पानी कुएं से निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ फरमाती है कि मेरे बर्तन भर गए बगैर रस्सी डाले। अब जब बर्तन भरे तो पीछे वाली औरतें देख के हक्का बक्का रह गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ताज्जुब में पड़ गई और कहने लगी, आमिना तुम्हारा तो जवाब नहीं है। क्या बात है। आमिना तुम तो बहुत कमाल की खातून हो, तुमने रस्सी नहीं डाली, तुमने डोल नहीं डाला, मगर तुम्हारे बर्तन भर गए। हजरत आमना फरमाती है, और तो सुनो, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है जो सारे नबियों से अफजल व आला है, ये उसका कमाल है। वाह वाह वाह।